एक महिला बस भलाई के लिए सिक्योरिटी गार्ड को एक बैग भरकर खाने का सामान देने गई थी, लेकिन जाते जाते गार्ड ने उसे एक ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैडम आपके पति फिर आए थे, घर नहीं गए, सीधे 9वीं मंजिल पर गए हैं। महिला का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका घर 8वीं मंजिल पर था और ठीक उसके ऊपर 9वीं मंजिल पर उसकी सबसे करीबी सहेली नेहा रहती थी। सीने में उठ रही घिन और गुस्से को दबाकर वह घर लौटी और तुरंत बालकनी से ऊपर झांकर देखा। वहां सच में दो लोगों की परछाइयां खिड़की के पास एक दूसरे को गले लगाए नजर आ रही थी। उस पल महिला का दिल जैसे डूब गया, लेकिन उसने खुद को किसी तरह शांत किया। वह समझ गई कि अभी उन दोनों को उसकी कोई खबर नहीं है, इसलिए पहले सच जानना जरूरी है। उसने पति और सहेली दोनों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। काफी देर बाद पति का मैसेज आया कि वह गांव में अपने पिता के साथ बैठकर शतरंज खेल रहा था और फोन पास में नहीं था, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। यानी जनाब सीधे मेरी सहेली के घर की तरफ चले गए और अब कहानी बना रहे थे कि पिताजी के साथ बैठे थे। थोड़ी देर बाद सहेली नेहा का भी मैसेज आ गया कि वह बाहर किसी काम से गई हुई है और वीडियो कॉल पर बात करना उसके लिए मुश्किल है। एक तरफ शतरंज खेलने का बहाना, दूसरी तरफ बाहर काम का बहाना। दोनों ने झूठ की ऐसी जोड़ी बनाई थी कि जैसे पहले से रिहर्सल करके आए हो। तभी महिला को अचानक एहसास हुआ कि वह अपने पति राहुल को पूरे 5 साल से जानती है और नेहा के साथ उसकी दोस्ती भी 7 साल पुरानी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों झूठ बोलने में इतनी शानदार टीम बन सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में डबल रोल करने का मौका मिल जाता तो शायद दोनों वहीं छा जाते। अगले दिन राहुल धूल मिट्टी से भरा हुआ घर लौटा, हाथ में गांव के देसी अंडे और घर का बना सूखा मांस था। आते ही बड़े प्यार से बोला कि आज वह खुद खाना बनाएगा और कल की मेहनत के लिए अपनी पत्नी को स्पेशल ट्रीट देगा। अगर महिला को कल की सच्चाई पता नहीं होती तो शायद वह सच में सोचती कि बेचारा 4 घंटे गाड़ी चलाकर इतनी दूर से आया है। लेकिन तभी उसने राहुल की जैकेट उठाई और उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। उस खुशबू को वह कैसे नहीं पहचानती? वही परफ्यूम था जो कुछ दिन पहले उसने अपनी सहेली नेहा के जन्मदिन पर खास तौर पर फ्रांस से मंगवाकर गिफ्ट किया था। ऐसा लिमिटेड एडिशन परफ्यूम जो यहाँ मुश्किल से मिलता था। तब नेहा ने उसे गले लगाकर कहा था कि यह तो पूरे देश में अकेला पीस है और वह इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करेगी। लेकिन महिला ने कभी नहीं सोचा था कि जो चीज उसने अपनी सहेली को सबसे खास समझ कर दी थी, उसी की खुशबू उसकी सहेली उसके पति के साथ बांट रही होगी। महिला चुपचाप किचन में गई और ऐसे बोली जैसे उसे कुछ पता ही न हो, राहुल तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू तो काफी अच्छी है। इतना सुनते ही राहुल का चेहरा उधर गया। उसकी आंखों में घबराहट के साथ जो गुस्सा और डर था, महिला उसे आंखें बंद करके भी पहचान सकती थी। यही उसका पुराना हथियार था। जब भी वह किसी बात में फंसा था तो गुस्सा करके सामने वाले को ही गलत साबित कर देता था। राहुल अचानक चिल्लाने लगा कि पत्नी हर वक्त उस पर शक करती है, उसका दम घोंट देती है और अब वह इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रह सका। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा पटका और घर से निकल गया। महिला का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि जब आदमी का दिल बदल जाता है तो झूठ बोलने का हुनर और गुस्सा करने की आदत भी कई गुना बढ़ जाती है। पहले जब भी राहुल खुद गलत होता था वह इसी तरह गुस्सा करके बात को दबा देता था और महिला हमेशा उसका गुस्सा देकर पिघल जाती, उल्टा खुद ही माफी मांगने लगी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। अब वह न तो झुकेगी और न ही खुद को दोष देगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।